मिंबरे नूर पे जलवाबार उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा ज़ियाउल हक़ साहब क़िबला व नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इनामुल हक़ साहब क़िबला अंदलीब खुशनवा मद्दाहे मुस्तफ़ा हज़रत सलीम अज़हरी साहब क़िबला व दिगर अहबाब अहले सुन्नत इंदलिबानी गुलशन रिसालत महतरम बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, इज्जत मआब पर्दानशीन इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व उसूलिहि व फ़ुरूइहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल हफ़ीज़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज का ये नूरानी इजलास बनाम जश्न इमाम आज़म अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। रौनक स्टेज, उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, अइम्मे मस्जिद, तालिबाने उलूम नबविया और अवामी अहले सुन्नत का ये खूबसूरत मजमा थोड़ी देर के लिए आपका खादिम आपकी समातों की दहलीज़ महब्बत पर हाजिर आया और बड़ी तेजी के साथ अकीदत के चंद कलिमात आपके गोश गुजार करके रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बाद आपको पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, खलीफे हुजूर ताजुश शरीआ हज़रत अल्लामा मुफ्ती अंजुम रज़ा हक़्क़ानी साहब क़िबला इलाहाबादी का खुसूसी खिताब समाअत करना है। बादुहु आले नबी गुले बाग़े मौला अली शहज़ादे ख़्वाजा हिंदल वली खलीफे शहज़ादे बुरहान मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद अफजल अली क़ादरी चिश्ती बुरहानी मद्ददिल्लाहुल आली व नूरानी का नासिहाना खिताब भी समाअत करना है। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी व लाज़मी समझता हो कि सबसे पहले पूरा मजमा यक ज़ुबानो यक ख्याल होकर अपने आक़ाए नामेदार मदनी ताजेदार रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर जाने नूर शाफ़िई यौमुन नुशूर
नूरुन अला नूर, सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नदराने दुरूद शरीफ पेश करे, पढ़े बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। चले जब हुजूर सूए फलक बलगल उला बि कमालिही, चले जब हुजूर सूए फलक बलगल उला बि कमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बि जमालिही, वो हैं बेमिसाल क्या इसमें शक हसनत जमीउ खिसालिही, उन्हें देख ले तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही। बाआवाज़े बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया-ए किराम को इस खाकदाने गीते पे मबऊस फरमाया। यहाँ तक के अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन बनाकर दुनिया में मबऊस फरमा दिया और फिर अपने महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक ऐसी किताब नाजिल फरमाई कि जिसकी मिसाल पेश करने से दुनिया आजिज़ो कासिर है। हज़रात गिरामी, हमारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल दुनिया जुल्म सितम का गहवारा बनी हुई थी, तहजीब और तमद्दुन का जनाजा उठ चुका था, पूरी दुनिया जहालत की तारीकियों की आमाज गाह बनी हुई थी, इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ चुकी थी। लेकिन जब हमारे और आपके प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीते पे जलवागर हुए तो आपकी आमद से सरजमीन अरब का गोशा गोशा बुक्क़े नूर बन गया। हर तरफ इल्म और हिकमत के चश्मे फूट पड़े, उल्फत व मोहब्बत और उखुव्वत व मसावात का बोलबाला हो गया। सारी दुनिया आपके नूर से जगमगा उठी और फिर अल्लाह ने आपको एक ऐसी किताब अता फरमाई जिसके बारे में वो खुद इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। यानी ये किताब जिसे हम कुरआन के नाम से जानते हैं, ए महबूब, अगर हम इसे पहाड़ पर नाजिल फरमा देते तो वो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। हज़रात गिरामी, गौर करने का मकाम है, ये किताब जिसे हम कुरआन के नाम से जानते हैं, ये इतनी अजीम और कुव्वत व ताकत वाली है जिससे पहाड़ चकनाचूर हो जाए, संगलाख चट्टानों की धज्जियां फिजाए आसमानी में बिखर जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किताब ने लोगों के ज़हन व फिक्र में कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया होगा और ऐवाने बातिल को ऐसा ज़ेरो ज़बर करके रख दिया होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक ऊंटनी पर सवार होकर एक पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहे थे। इसी अथना में आप पर चंद आयतें नाजिल होने लगी। उसके बोझ से आपकी ऊंटनी बिलबिला उठी और उसका पैर पहाड़ की सख्त चट्टान में धंस गया। हज़रात गिरामी,
हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी की खिदमत अक़दस में हाजिर था और अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते पाक मेरे जानू पर था। इसी असना में आप पर वही ये इलाही का नुज़ूल होने लगा। उसके बोझ से आपके दस्ते मुबारक का दबाव मेरे जानू पर इतना शदीद था जैसे मेरे जानू की हड्डियां टूट कर रेजा रेजा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कुरान हकीम की कुव्वत व ताकत क्या है और लोगों के ज़हन फिक्र में इनकलाब बर्पा करने की कैसी ताकत मौजूद है। हज़रात गिरामी, अरब के लोग अगरचे नाखानदा जाहिलो गवार थे, तहजीब और तमद्दुन से आरी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जुबान आवरी, उनकी कादिरुल कलामी पूरी दुनिया में बेमिसाल थे, जिनकी फसाहत व बलागत का डंका पूरे अरब में बज रहा था। एक एक नशिस्त में पूरी पूरी नज़्में फिल बदी कह देना उनके बाएं हाथ का कमाल था। हज़रात गिरामी, अरब की सरजमीन पर साल में एक मेला लगा करता था जिसे उक्काज़ का मेला कहा जाता था। उस मेले में अरब के हर कबाइल के बड़े बड़े शुआरा आते, उनके लिए अलग अलग स्टेज लगाया जाता और फिर शेर गोई का मुकाबला होता और फिर जिस शायर की नज़म सबसे बेहतर होती उसे सोने के पानी से लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया जाता। हज़रात, अरब के वो लोग जिनको अपनी ज़ुबानदानी पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी फसाहत और बलागत पर बड़ी अकड़ थी, जो अपने सामने सारी दुनिया को गूंगा और बहरा समझते थे, जब उनके सामने अल्लाह के नबी ने अल्लाह का कलाम पढ़कर सुनाना शुरू किया तो बड़े बड़े बोलने वालों की बोलती बंद हो गई। कलाम इलाही ने सरज़मीन अरब के बड़े बड़े शुआरा की फसाहत और बलागत की धज्जियां उड़ा कर रख दे। हज़रात गिरामी, मुशरिकीन मक्का का एक बहुत बड़ा इज्तिमा है और कुरैश के रईस बड़े बड़े सरदार उस इज्तिमा में शरीक हैं और आपस में गुफ्तगू हो रही है। आखिर क्या बात है? हमने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, पत्थरों की बारिशें की, राहों में कांटे बिछाए, तरह तरह के जुल्म सितम का निशाना बनाए, फिर भी आखिर क्या बात है? वो नाकाबिले तस्खीर चट्टान की तरह हम अपनी जगह पर डटे हुए हैं, उनके पैरों में जरा भी लग़्ज़िश न आई, हमारे माबूदाने बातिल का मजाक उड़ाना न छोड़ा, अपने मजहब की तबलीग से रूगर्दानी न की, हर मुसीबत हर परेशानी के मुकाबले में वो ये कहते हुए महसूस होते हैं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाह वो जला लेंगे। हज़रात गिरामी, मुशरिकीन मक्का ने कहा कि हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम होती चली जा रही है, इसलिए उन्हें दूसरे अंदाज से दावत फिक्र दी जाए और उन्हें नए मजहब की तबलीग से बरगश्ता किया जाए। चुनांचे रुऊसा ने मक्का ने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अली जनाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मुस्तफा नूरी साहब क़िबला, शहंशाह मद्दाह रसूल, मद्दाहान रसूल, सुल्तान नगमात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ रखें। मिंबरे नूर पर अंदलीब खुशनवा बुलबुले बाग़े रज़ा हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब क़िबला की आमद हुई। इंशाअल्लाह आप इनके कलाम से महजूज होंगे। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रुऊसा ने मक्का ने कहा कि हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम होती चली जा रही है, इसलिए उन्हें दूसरे अंदाज से दावत फिक्र दी जाए।
और उन्हें नए मजहब की तबलीग से बरगश्ता किया जाए। चुनांचे रुऊसाने मक्का ने उतबा इब्ने रबीआ को से कहा, ए उतबा इब्ने रबीआ, तुम एक कादिरुल कलाम शायर भी हो और सहरुल बयान खतीब भी। तुम्हारी खिताबत से लोगों की रगों में खून दौड़ने लगता है। तुम अपनी कादिरुल कलामी से लोगों का मिजाज बदल देते हो। लिहाजा तुम जाओ और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से गुफ्तगू करो और उन्हें किसी तरीके से इस बात पर मजबूर कर दो कि वो हमारे माबूदों को बुरा भला कहना बंद कर दें और अपने मजहब की तबलीग से बाज आ जाए। चुनांचे उतबा इब्ने रबीआ बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अपने मखसूस अंदाज में कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर आपको मालो दौलत की ख्वाहिश है तो हम आपके कदमों में मालो दौलत का अंबार लगा देंगे। अगर आप अरब की सरदारी चाहते हैं तो हम सब मिलकर आपको अपना सरदार मुंतखब कर लेते हैं, मगर शर्त इतनी है कि आप हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दे और अपने मजहब की तबलीग से बाज आ जाए। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, ये सुनकर अल्लाह के हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा इब्ने रबीआ के इस गुफ्तगू के जवाब में सूरह हामीम शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। अभी उतबा ने चंद आयतें ही सुनी थी कि दिल खशियत इलाही से कांप उठा, जिसमें लर्ज़ा बर अंदाम हो गया, पूरा जिसमें लर्ज़ा बर अंदाम हो गया और ज़हनो फिक्र की दुनिया तहोबाला होने लगी। बेइख्तियार उसने अपना हाथ अल्लाह के नबी के दहने मुबारक पर रख दिया और कहा कि ए मोहम्मद, अब बस करो, अब इससे ज्यादा सुनने की ताबो तवानाई नहीं है। मेरा दिल फटा जा रहा है, दहनो फिक्र की दुनिया तहोबाला होने लगी है। चुनांचे उतबा इब्ने रबीआ ये कहकर मुशरिकीन की तरफ वापस आया और कहने लगा, ए मक्के के रईसो, ए मक्के के सरदारों, मोहम्मद को उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने जो कलाम पढ़कर सुनाया है न तो वो शायरी है, न कहावत है, न जादूगरी है। अरे वो ऐसा कलाम है जिसने मेरे ज़हनो फिक्र को तहोबाला करके रख दिया है। उस कलाम की हैबत से मेरा दिल फटा जा रहा है। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अगर वो अरब कौमों पर गालिब आए तो ये अरब कौम का गलबा माना जाएगा और अगर मगलूब हो गए तो पीछा छूट जाएगा। हज़रात गिरामी, जरा कुरानी हकीम की असर आफरीनी मुलाहजा हो। अरब के बड़े बड़े शायर और अदीब खतीब भी इसके सामने बौने नजर आते हैं। ये वो कलाम है जिसने लोगों के दिलों में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि दुश्मन ने भी आपकी गुलामी इख्तियार कर ली। खून के प्यासे आपके जानेदार बन गए। इस कलाम रब्बानी ने कुफ्र शिर्क के ईवानों में ऐसा जलजला बर्पा किया कि कुफ्फारों मुशरिकीन के सारे मंसूबे ज़ेरो ज़बर होकर रह गए। हज़रात, अगर कुरान हकीम की चंद आयतें भी लोगों के कानों में पड़ जाती तो वो अपने आबाई मजहब को छोड़कर हल्क़े इस्लाम में आ जाता। हज़रात, अब जब अरब के लोगों ने ये देखा तो ये प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये जादूगरी है, ये सहर है। लेकिन कुरान हकीम ने सनादीद अरब के उन शुआरा को और उन फसीह व बलीग खुतबा को जिनके अशआर खिताबत की चाशनी लोगों के कानों में रस घोला करती थी, जो कुरान हकीम को साहिरी और जादूगरी और अल्लाह के हबीब को साहिर और जादूगर कहा करते थे, उन्हीं सनादीद अरब को जब कुरान ने ललकार कर आवाज दी, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिथलिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ऐ सरजमीन अरब के शायरों और खतीबों, ऐ अपने
अपने सामने सारी दुनिया को गूंगा और बहरा समझने वालों सुनो, अगर तुमको इस कलाम को कलामे इलाही होने में कोई शक है तो इस जैसी एक ही सूरत बना कर ला दो और अल्लाह के सिवा अपने तमाम उस्तादों तमाम अक्कादों को बुलाओ, वो आकर फैसला करे। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, हजरात कुरान उन्हें बार बार आवाज देता रहा, बार बार ललकारता रहा, लेकिन कहीं से कोई जवाब न आया। हर तरफ मौत की खामोशी, हर जानिब पुरहोल सन्नाटा, सबके होंठों पे ताले पड़ गए। यूं समझ ले कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आज़म, उर्से सरकार मसौली। हज़रात गिरामी, अब सरजमीन अरब के बड़े बड़े शुआरा ने ये कोशिश की कि कुरान की सूरत जैसी कोई सूरत बनाई जाए और फिर उसे कुरान के मुकाबले में पेश करके कुरान के इस चैलेंज का जवाब दे दिया जाए। चुनांचे सरजमीन अरब के बड़े बड़े शायरों ने कुरान हकीम की एक सूरत अल क़ारिअतु मल क़ारिअह को सामने रखा और जिद्दोजहद शुरू कर दी और ठीक इसी तर्ज पर चंद जुमले तरतीब दे दिए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में क़यामत की होलनाकी का जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाता है अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह, यानी खटखटा देने वाली। क्या खटखटा देने वाली? ए महबूब, आप जानते हैं वो कौन सा दिन है जो खटखटा देने वाला है? यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूथ तकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश, यानी ये वो दिन है जब सब लोग मरकर कीड़े मकोड़ों की तरह बिखर जाएंगे और पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह फिजाओं में उड़ते नजर आएंगे। हजरात, तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का तारुफ कराया है। इसके जवाब में अरब के शायरों ने ये कलाम तरतीब दिया अल फीलु मल फील वमा अदराका मल फील ज़ंबुहु कसीरु व खुरतुमुहु तवील, यानी हाथी। क्या हाथी? ऐ लोगों, तुम जानते हो हाथी क्या होता है? ये वो जानवर है जिसकी दुम छोटी होती है और सूंड लंबी होती है। हज़रात, जब अरब के लोगों ने ये कलाम सुना तो खुद ही पुकार उठे, ए बेवकूफों, ये तुमने हाथी का तारुफ कराया है। अरे तारुफ उसका कराया जाता है जिसे लोग जानते ना हो, लिहाजा तुम्हारा ये कलाम कुरान के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अंजुम रजा हक्कानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर बुरहाने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखें मेंबर नूर पर। ठीक है, ठीक है, मेंबर नूर पर शहनशाह खिताबत खलीफा हुजूर ताजुल शरीआ हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी साहब क़िबला जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह आप मेरे बाद हजरत के मवाइद हसना से मुस्तफीज़ व मुस्तनीर होंगे। दुरूद पाक पढ़ ले ताकि बिखरी हुई समात यकजा हो जाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जोद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अरब के शायरों ने कुरान के मुकाबले में कलाम कहने की कोशिश की, लेकिन फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक कभी कामयाब न हुए।
हजरात, अब जब अरब के लोगों ने ये यकीन कर लिया कि अब हम इस जैसा कलाम नहीं बना सकते, अब हम इसकी नजीर नहीं ला सकते, तो आओ इसमें ऐब तलाश किया जाए। क्योंकि अगर हमें इस कलाम में कोई ऐब, कोई खामी मिल गई तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है। हजरात गिरामी, चुनांचे अरब के बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े उदबा सर जोड़ कर बैठे और कुरान हकीम में खामियां तलाश करने लगे। और इसी तलाश जुस्तजू में उन्हें कुरान हकीम में 3 अल्फाज मिले जो उनके ख्याल में फसाहत व बलागत के मियार से गिरे हुए थे। हजरात, वो 3 अल्फाज जो कुरान हकीम से तलाश किए गए, उनमें से एक लफ्ज हुज़ुवा है जिसका माना मजाक करने के है, दूसरा लफ्ज कुबार है जिसका माना बहुत ज्यादा बूढ़े के हैं, तीसरा लफ्ज अजाब है जिसका माना ताज्जुब के हैं। हजरात, ये तीनों अल्फाज तलाश करके बहुत ही ज्यादा खुश हुए कि अब हम साबित कर देंगे कि ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अल्फाज फसीह और बलीग नहीं, कुव्वत सिमा पर गिरा गुजरते हैं। चनांचे ये तीनों अल्फाज लेकर के अकड़ते हुए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद, हम दावा करते हैं कि आप जो कलाम पढ़कर सुनाते हैं ना, वो कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है। क्योंकि अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो इसमें फसाहत और बलागत के मेयार से गिरे हुए अल्फाज न आते। हमें इस कलाम में 3 अल्फाज ऐसे मिले हैं जो फसीह बलीग नहीं, जो कुव्वत सिमा पर गिरा गुजरते हैं। इतना सुनते ही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों बताओ वो कौन से 3 अल्फाज है जो फसीह बलीग नहीं, जो कुव्वत सिमा पर गिरा गुजरते हैं। उन लोगों ने कहा, एक लफ्ज हुज़ुवा है, दूसरा लफ्ज कुबार है, तीसरा लफ्ज अजाब है। ये तीनों बड़े ही तकील है, बड़े ही भद्दे हैं। अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो उसमें ऐसे अल्फाज न आते। इतना सुनते ही अल्लाह के नबी ने बरमला इरशाद फरमाया, ए बेवकूफो, तुम इसे गैर फसीह कहते हो, मैं इसे फसीह व बलीग कहता हूँ। अब बताओ इस बात का फैसला कौन करेगा कि तुम अपने दावे में सच्चे हो या मैं अपने दावे में सच्चा हूं। हज़रात गिरामी, अब अरब के लोगों ने कहा, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, एक बहुत बड़ा अदीब, एक बहुत बड़ा शायर, अल्फाज़ो मानी का मिजाज पहचानने वाला एक शेख अपनी जुबान की हिफाजत के लिए एक पहाड़ की गार में चला गया है। इसके फैसले के लिए मैं उसे आपकी बारगाह में लाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जाओ उसे लेते आओ, वही आज हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा। चुनांचे उन लोगों ने उस पहाड़ की गार में जाकर उस बूढ़े अदीब को, जिसके आंखों की बीनाई भी कमजोर थी, चलने फिरने की तवानाई से भी माजूर था, गर्ज के किसी तरह सहारा देकर उसको बारगाह मुस्तफा में लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि ए मोहम्मद, यही वो जुबानदार है जिसकी जुबानदानी को सारा अरब तस्लीम करता है। यही आज हमारे और आपके दरमियान फैसला करेंगे। अल्लाह के नबी ने बूढ़े अदीब की तरफ देखा, मोहब्बत से इरशाद फरमाया, इजलिस, बैठ जाइए। हज़रात गिरामी, अब वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। जैसे ही बैठा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम खड़े हो जाइए। अब वो बूढ़ा आदमी कांपते कांपते खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, अल्लाह के नबी ने फिर हुक्म दिया, इजलिस, बैठ जाइए। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जमीन पर बैठा। जैसे ही बैठा, अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, तुम खड़े हो जाइए। अलगरज मेरे मुस्तफा ने जब उसे 2-3 बार उठाया बिठाया तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और गज़ब के आलम में पुकार उठा, अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, कि आपने मुझे मजाक बना लिया है। वह अना शैखुन कुब्बार, हालांकि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ। वह हाज़ा मिनका शैउन उजाब, और आप रसूल होकर ऐसा कर रहे हैं, बड़े ही ताज्जुब की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शेख, मैं आपसे मजाक नहीं करता, मैं आपसे मजाक करूं तो किस
बिना पे, जबकि मैंने अपने मुत्तबईन को, अपने मानने वालों को ये हुक्म दे रखा है, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। आका फरमाते हैं जो हमारे छोटों पर शफकत न करें और हमारे बुजुर्गों की ताज़ीम और तौक़ीर और इज्जत न करे, वो हमारी जमात के लायक नहीं है। हज़रात गिरामी, अब मेरे आका फरमाते हैं, ए शेख, दरअसल मामला ये है कि वो 3 अल्फाज जो अभी अभी आपने बोला है, यानी अतत्तखिदूनी हुज़ुवा में लफ्ज़ हुज़ुवा, व अना शैख़ुन कुब्बार में लफ्ज़ कुब्बार, व हाज़ा मिनका शैउन उजाब में लफ्ज़ उजाब, ये तीनों अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान हकीम में भी आए हुए हैं। और इन शायरों का दावा ये है, इन शायरों का कहना ये है कि ये तीनों अल्फाज फसीह व बलीग नहीं, कुव्वते समा पर गिरा गुजरते हैं। इतना सुनना था, वो बूढ़ा अदीब बोल उठा कि ये बेवकूफ लोग क्या जाने कि फसाहत और बलागत किस परिंदे का नाम है। अरे सुनो, अगर इन तीनों अल्फाज को कुरान हकीम से निकाल दिया जाए तो कुरान हकीम की फसाहत और बलागत रुखसत हो जाएगी। हज़रात, इस वाक़या से ये बात खुलकर सामने आ गई कि कुरान का एक एक लफ्ज़ अपनी जगह फसाहत और बलागत की तन्हा मिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुतुबे बनारस, माशाअल्लाह, सुभान। हज़रात गिरामी, इस वाक़या से ये भी मालूम हुआ कि मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि जब मैं उस बूढ़े अदीब को 2-3 बार उठाऊंगा बैठाऊंगा तो वो इन्हीं 3 अल्फाज को बोलेगा, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दुरूद पाक। हज़रात गिरामी, अब चलते चलते एक रिवायत पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम करना चाहता हूँ। हज़रात, तो कुरान की लफ्ज़ी खूबियाँ भी है, मानवी खूबियाँ भी है। इसके पढ़ने से ईमान में पुख्तगी भी आती है और इसके पढ़ने से एक मुसलमान इसकी बरकत से माला माल भी होता है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम लोग रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ एक ग़ज़वा में शरीक थे और हम लोगों की तादाद 40 आदमियों पर मुश्तमिल थी। हम लोगों का गुजर एक देहात से हुआ, शाम का वक्त हो चुका था। हम लोगों ने उस गांव के लोगों से कहा कि आज हमें इस गांव में रात गुजारने की इजाजत दे दो और हमारे लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम कर दो। देहातियों ने कहा कि हम लोग आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप लोग कौन हो, कहां से आए हो, आपका मकसद क्या है, इसलिए न तो हम आपको यहाँ रुकने की इजाजत देंगे और न ही आपके लिए खाने का इंतजाम करेंगे, लिहाजा आप लोग यहाँ से चले जाइए। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ से रवाना हो गए और थोड़ी दूर एक दरिया के किनारे क़याम किया गया और वहीं पर पड़ाव डाल दिया गया। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, अभी रात का कुछ ही हिस्सा गुजरा था कि उसी गांव की तरफ से चंद अफराद दौड़ते हुए हमारी तरफ आए और कहने लगे, ऐ लोगों, क्या तुम में से कोई झाड़ फूक भी जानता है? हजरत अबू सईद फरमाते हैं, मैं उस जमात में सबसे कम उम्र था। मैं खड़ा हो गया और कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, बताओ मामला क्या है। उन लोगों ने कहा, हमारे गांव के मुखिया को सांप ने काट लिया है, क्या तुम में से कोई उसे ठीक कर सकता है? हजरत अबू सईद फरमाते हैं, हाँ मैं ठीक कर दूंगा। उन लोगों ने कहा, चलो चलकर झाड़ फूक के जरिया उनका इलाज कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ा करम होगा। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, मैं ऐसे नहीं चलूंगा, इसके एवज में आपको 40 बकरियां देनी होगी। उन लोगों ने रज़ामंदी जाहिर कर दी, वो लोग तैयार हो गए। अब हजरत अबू सईद खुदरी देहातियों के साथ उस गांव में तशरीफ ले गए और देहातियों के मुखिया को अपने झाड़ फूक के जरिए ठीक कर दिया और बदले में 40 बकरियां लेकर के मुसलमानों के दरमियान तशरीफ ले आए, जिसे देखकर तमाम
तमाम मुसलमान बहुत ही ज्यादा खुश हुए और कहा चलो सब लोग मिलकर एक एक बकरी ज़ब्ह करे। इतना कहना था। हजरत अबू सईद फरमाते हैं खबरदार कोई इन बकरियों को हाथ न लगाए, अभी अल्लाह के नबी कहीं तशरीफ ले गए हैं, जब वो आएंगे उनसे मसला पूछा जाएगा कि इस किस्म के माल का खाना हमारे लिए जायज है या नहीं। हजरात थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह के नबी की तशरीफ आवरी हुई। हजरत अबू सईद खुदरी ने अल्लाह के नबी की बारगाह में ज़ानुए अदब तह किया और अर्ज़े गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मैंने देहातियों के मुखिया को अपने झाड़ फूक के जरिए ठीक कर दिया है और बदले में ये 40 बकरियां लेकर के आया हूँ, क्या ये मेरे लिए जायज है? मेरे आका फरमाते हैं बिल्कुल जायज है, इसे ज़ब्ह करो और मेरा भी हिस्सा लगाओ। फिर मेरे आका फरमाते हैं ऐ अबू सईद तुमने कौन सी दुआ पढ़ी थी कि वो अच्छा हो गया? इतना सुनना था। हजरत अबू सईद खुदरी आंखों को नम करके अर्ज़े करते हैं या रसूल अल्लाह आप ही ने तो फरमाया था कि सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहते हैं, इसको पढ़कर कम करने से मरीजों को शिफा मिलती है, लिहाजा मैंने सूरह फातिहा पढ़कर कम कर दिया, वो अच्छा हो गया। तो मुलाहजा फरमाया आपने कि कुरान अपने अंदर कितनी खूबियां रखता है। इसके पढ़ने से लोगों की हाजत रवाई भी होती है और मरीजों को शिफा भी मिलती है। आपने ये मुलाहजा किया होगा कि गैर मुस्लिमों की एक जमात अपने मरीजों की शिफा याबी के लिए मस्जिदों के दरवाजे पर खड़ी रहती है और नमाजी मस्जिद से निकलकर उनके मरीजों पर दम करता चला जाता है और वो शिफा याब भी हो जाते हैं। हजरात सारे हकीम, सारे डॉक्टर, सारे तबीब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान के मुंह से जो सांस खारिज होती है वो नुकसानदेह होती है। इसीलिए मेरे आका ने भी बर्तन में फूकने से मना फरमाया है, लेकिन मेरे दोस्तों वही सांस जो जहर आलूद है, वही सांस जो नुकसानदेह है, कुरान की एक आयत पढ़ लेने से उस सांस की माहियत बदल जाती है। अब वो सांस लोगों को मरीज नहीं बल्कि मरीजों को शिफायाब करती है। हजरात गिरामी तो ये कुरानी हकीम की असर आफरीनी है, इसके पढ़ने से बड़ी बड़ी मुश्किलें काफूर हो जाती है। आका फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत क़यामत के दिन अजाब से बचाने वाली होगी। आका आगे इरशाद फरमाते हैं जो लोग अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाते हैं अल्लाह ताला उन हुफ़ाज़ के वालिदैन के सर पर क़यामत की रोज ऐसा ताज पहनाएगा जिसे देखकर लोग रश्क करेंगे। हजरात तो कुरान लोगों की दुनिया भी संवारता है, आखिरत भी संवारता है। रब की बारगाह में दुआ गो हूं परवरदिगार आलम हम सबों को सेहत व तजवीद के साथ कुरान करीम की तालीम हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला सूरह फातिहा से, तड़प कर कहे सुभान अल्लाह। हजरत जो फरमा रहे थे उसको भी और बगैर मुलाहिजा फरमाए। पता ये चला सूरह फातिहा से, पता ये चला सूरह फातिहा से, खुदा बोलता है लबे मुस्तफा से, खुदा बोलता है लबे मुस्तफा से। आइए बहुत तेजी के साथ अब मैं मद्दाहे खैरुल अनाम बुलबुल बाग़े रज़ा हजरत आली वक़ार शहनशाह तरन्नुम अब्दुल मुस्तफा नूरी की बारगाह में, आपकी बारगाह में पेश करने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल नारे रिसालत की गूंज में कर लिया जाए। नारे तकबीर, तड़प पर कहें सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा एक आदमी, सिर्फ एक आदमी जो है नारा लगाए और वो एक आदमी सोचे कि मैं हूँ, वो एक आदमी सोचे कि मैं समझ रहे हैं कि नहीं आप हमारी बात? वो हर एक आदमी सोचे कि मैं हूँ, लिहाजा एक आदमी नारा लगाए। मैं देखता हूँ वो एक आदमी कौन है। नारे तकबीर। अभी लग रहा है कि वो एक आदमी कम। नारे तकबीर। बंबई से चल करके हैं और ऐसे औलियाए किराम की बारगाह से होकर के आ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि हमें उनका फैजान लेना है, इसलिए तड़प कर कहें सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने सरकारे मसौली, फैजाने बुरहाने मिल्लत, फैजाने शहंशाहे सूरत। तसव्वुर में अजब तैबा के मंजर जाग जाते हैं। तड़प कर सुभान